क्या केवल राम नाम लेने से जीवन बदल सकता है? क्या कारण है कि स्वयं भगवान शिव भी राम नाम का जप करते हैं? और तुलसीदास जी क्यों कहते हैं कि राम नाम के बिना सबसे सुंदर रचना भी अधूरी है? आज बालकांड के इस अद्भुत प्रसंग में हम जानेंगे राम नाम का वह रहस्य जो वेदों का सार है, पुराणों का निष्कर्ष है और कलयुग का सबसे सरल साधन है। तो आइए श्रद्धा और प्रेम के साथ प्रवेश करते हैं राम नाम की इस दिव्य महिमा में। सभी को जय जय सिया राम। कल हमने जाना कि तुलसीदास जी के अनुसार किसी भी रचना का सबसे बड़ा गुण उसकी विद्वता नहीं बल्कि उसमें समाहित राम भक्ति है। आज उसी भाव को आगे बढ़ाते हुए तुलसीदास जी राम नाम की महिमा का वर्णन करते हैं। वे बताते हैं, राम नाम केवल शब्द नहीं है, यह समस्त वेदों और पुराणों का सार है। और जिस रचना में राम नाम नहीं, वह कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, उसका वास्तविक सौंदर्य अधूरा ही रह जाता है। तो आइए आज की इस साधना में राम नाम की इस दिव्य महिमा को समझते हैं। एहि मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। शब्दार्थ, एहि मह, इसमें रघुपति नाम, भगवान श्री राम का नाम, उदारा, महान, कल्याणकारी, अति पावन, अत्यंत पवित्र। पुराण, पुराण, श्रुति, वेद, सारा, सार। भावार्थ, इस ग्रंथ में श्री रघुनाथ जी का पवित्र और महान नाम समाहित है, जो समस्त वेदों और पुराणों का सार है। विशेष शिक्षा, राम नाम केवल उच्चारण नहीं बल्कि आत्मा को पवित्र करने वाली शक्ति है। वेदों का सार भी अंततः ईश्वर की प्राप्ति ही है और राम नाम उसी का सरल मार्ग है। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। शब्दार्थ, मंगल भवन, मंगल का घर, अमंगल हारी, अमंगल को दूर करने वाला, उमा सहित, माता पार्वती सहित, पुरारी, भगवान शिव जप करते हैं। भावार्थ, यह राम नाम समस्त मंगलों का घर है और सभी अमंगलों का नाश करने वाला है। स्वयं भगवान शिव माता पार्वती के साथ इसका जप करते हैं। विशेष शिक्षा, जिस नाम का स्वयं महादेव जप करे, उसकी महिमा का अनुमान लगाना भी कठिन है। जीवन की सबसे बड़ी सुरक्षा ईश्वर के नाम का स्मरण है। भनिति विचित्र सुख विकृत जोऊ, राम नाम बिनु सोह न सोऊ। शब्दार्थ, भनिति रचना, विचित्र सुंदर, सुकवि श्रेष्ठ कवि, सोह शोभा। भावार्थ, चाहे किसी महान कवि की रचना कितनी ही सुंदर क्यों ना हो, यदि उसमें राम नाम नहीं है तो उसकी वास्तविक शोभा नहीं होती। विशेष शिक्षा, केवल शब्दों की सुंदरता पर्याप्त नहीं होती, ईश्वर का स्मरण ही किसी रचना को अमर बना देता है। विधु बदनी सब भांति समारी, सोह न बसत बिना बर नारी। शब्दार्थ, विधु बदनी चंद्रमुखी स्त्री, समारी सुसज्जित, बसन वस्त्र, बर नारी सुंदर स्त्री। भावार्थ, जैसे सुंदर स्त्री सभी आभूषणों से सजी होने पर भी
वस्त्र के बिना शोभा नहीं पाती, वैसे ही राम नाम के बिना कोई भी रचना पूर्ण नहीं होती। विशेष शिक्षा। बाहरी सजावट तभी सार्थक है जब भीतर मूल तत्व उपस्थित हो। राम नाम किसी भी कार्य का जीवन है। सब गुण रहित कुकवि कृत बानी, राम नाम जैसे अंकित जानी। कुकवि साधारण कवि, बानी वाणी, अंकित अंकित, जश यश। भावार्थ। यदि किसी साधारण कवि की रचना में राम नाम अंकित है तो वह भी आदर के योग्य बन जाती है। विशेष शिक्षा। ईश्वर का नाम साधारण को भी असाधारण बना देता है। भक्ति प्रतिभा की कमी को भी दिव्यता में बदल देती है। सादर कहीं सुनहि बुधताही, मधुकर सरिस संत गुण ग्राही। सादर आदर पूर्वक, बुध ज्ञानी, मधुकर भंवरा, गुणग्राही गुण ग्रहण करने वाला। भावार्थ। ज्ञानी और संत जन ऐसी रचना को आदर पूर्वक सुनते और सुनाते हैं, क्योंकि वे भंवरे की तरह केवल गुणों को ही ग्रहण करते हैं। विशेष शिक्षा। संत दोष नहीं गुण खोजते हैं। विवेकवान व्यक्ति हर परिस्थिति में अच्छाई को ही ग्रहण करता है। यद्यपि कवि तेरे से कहूं नाही, राम प्रताप प्रगट ही माही। यद्यपि कवि तरस काव्य का रस, प्रताप महिमा, प्रगट प्रकट। भावार्थ। भले ही मेरी रचना में काव्य का विशेष रस न हो, लेकिन इसमें श्री राम का प्रताप अवश्य प्रकट होता है। विशेष शिक्षा। भगवान का यश ही किसी भी कार्य का सबसे बड़ा सौंदर्य है। ईश्वर का स्मरण साधारण प्रयास को भी महान बना देता है। सोई भरोस मोरी मन आवा, केहि न सुसंग बड़पनु पावा। शब्दार्थ। भरोसे विश्वास, सुसंग सत्संग, बड़प्पन महानता। भावार्थ। मुझे इसी बात का भरोसा है, बताइए ऐसा कौन है जिसने सत्संग से महानता प्राप्त न की हो। विशेष शिक्षा। सत्संग जीवन की दिशा को बदल देता है। महान बनने का सबसे सरल मार्ग अच्छे लोगों की संगति है। आज हमने सीखा राम नाम वेदों और पुराणों का सार है। भगवान शिव भी राम नाम का जप करते हैं। राम नाम के बिना कोई भी रचना पूर्ण नहीं होती। संत सदैव गुणों को ही ग्रहण करते हैं। सत्संग और राम नाम जीवन को महान बना देते हैं। सबसे बड़ी शिक्षा, जहाँ राम नाम है वहीं मंगल है, जहाँ सत्संग है वहीं जीवन का वास्तविक उत्थान है। तो आइए आज की साधना को हम यहीं विराम देते हैं। कल हम बालकांड के अगले दिव्य प्रसंग में तुलसीदास जी द्वारा बताए गए राम नाम और सत्संग के और भी गहन रहस्यों को समझेंगे। सभी को जय जय सिया राम।